नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको इस वीडियो में सीता की खोज प्रसंग की व्याख्या करूंगा। यह वीडियो क्लास 6 के छात्रों को उद्देश्य में ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। एनसीईआरटी की बुक बाल राम कथा सीता की खोज का प्रसंग है, पेज नंबर 48 में। राम के मन में कई प्रकार के प्रश्न थे, आशंकाएं थी। मारीच की माया उन्होंने देख ली थी कि किस प्रकार मारीच ने मरते समय लक्ष्मण को पुकारा सहायता के लिए राम की आवाज़ में। तो वो जो मायावी उद्देश्य था वो उन्होंने पहचान लिया। उन्हें ये आशंका थी कि कहीं लक्ष्मण ये आवाज़ सुन करके सीता की सुरक्षा को छोड़कर उनके साथ ना आ जाएं या उनके पीछे ना आ जाएं। अब क्या होगा, यही सोचते हुए वे कुटिया की ओर भागे चले जा रहे थे। वापसी में एक पल भी विलंब नहीं करना चाहते थे। लक्ष्मण को वे कुटी पर छोड़ आए थे सीता की रखवाली के लिए। अच्छा हो कि लक्ष्मण वहीं हो, मारीच की मायावी आवाज़ उन तक ना पहुंची हो। राम ने सोचा सीता अकेली रही तो राक्षस उन्हें मार डालेंगे और खा जाएंगे। तभी उन्होंने पगडंडी से लक्ष्मण को आते देखा। वही हुआ जिसका राम को डर था। अनिष्ट की आशंका और बढ़ गई। पता नहीं सीता किस हाल में होंगी, राक्षसों ने उन्हें मार डाला होगा क्या, उठा ले गए होंगे क्या। अकेली सीता दुष्ट राक्षसों से सामना कैसे कर पाएगी। कुटी छोड़कर आने पर वे लक्ष्मण से क्रुद्ध थे। उन्होंने क्रोध पर नियंत्रण रखा। लक्ष्मण का हाथ जोर से पकड़ लिया। डर ने दोनों भाइयों को घेर लिया था। राम जी ने कहा लक्ष्मण से, निश्चर निकर फिरहि बन माही, और मम मन सीता आश्रम नाही। गहिपद कमल अनुज कर जोरी, कह्यो नाथ कछु मोहि न खोरी। लक्ष्मण ने सारा विवरण बताया, किस तरह सीता ने उन्हें कटु वचन कहे और उन्हें विवश कर दिया कुटी को छोड़ने के लिए, राम की सहायता हेतु जाने के लिए। उन्होंने कहा इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। उन्होंने लक्ष्मण जी ने ये बात कही। अनुज समेत गए प्रभु तहवा, गोदावरी तट आश्रम जहवा। आश्रम देख जानकी सीता, जानकी हीना, भये विकल जस प्राकृत दीना। अब राम जी और लक्ष्मण दोनों आश्रम की ओर चले, कुटी की ओर चले। गोदावरी की नदी के पास जो उनकी कुटी थी, पंचवटी वन क्षेत्र में जो उनकी कुटी बनी हुई थी। लेकिन उनकी जो आशंका थी, उन्हें यह संदेह हुआ कि शायद आश्रम में सीता नहीं है। उन्होंने कहा कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना था, अब जल्दी चलो। मेरा मन चिंतित है, सीता ना जाने किस हाल में होंगी, कैसी होंगी। मायावी राक्षसों का कोई ठिकाना नहीं। राम ने चलने की गति और बढ़ा दी। कुटिया अभी दूर थी, पर दूर से दिखाई देने पड़ने लगी। राम ने वहीं से पुकारा, सीते तुम कहाँ हो। जैसे कि उन्हें पता चल गया था कि सीता आश्रम में नहीं है। कुटिया मौन थी, वहां से कोई उत्तर नहीं मिला। उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक आवाज़ पर कहीं से भी उपस्थित हो जाने वाली सीता उस आश्रम में नहीं थी। अनुपस्थिति कैसे बोलती। राम की आवाज़ पेड़ों से टकराकर हवा में विलीन हो गई, कुटिया के शून्य में समा गई। यानी चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। राम पुकारते रहे, उत्तर में उन्हें हर बार सन्नाटा ही मिला। चुप्पी थी। हर दिन हवा में झूलने वाले पत्ते शांत थे, लताएं गुमसुम थी, चिड़ियों की चहक लुप्त थी। कुटिया के निकट घूमने वाले पशु पक्षी भी चुप खड़े थे, सब स्तब्ध। जब वातावरण में अनिष्ट होता है, जब चारों तरफ तनाव का वातावरण होता है, तो प्रकृति भी कहीं न कहीं तनाव को महसूस करती है और वो उसको प्रकट करती है अपने हाव भाव से। राम भागते हुए आश्रम पहुंचे। कुटिया में जाकर देखा, सीते सीते पुकारते हुए उन्होंने आसपास की हर जगह देखी। पेड़ों झाड़ियों के पीछे गए, उन स्थानों की ओर भागे जहां सीता जा सकती थी, जहां दैनिक क्रियाकलाप के लिए, दिनचर्या के लिए, नदी के किनारे, सभी जगह जहां जहां सीता जाती थी, पशु पक्षियों को दाना देने के लिए, उनके साथ घूमने के लिए, या आश्रम में जो उन्होंने फूल वगैरह लगा रखे थे उनको चुनने के लिए, तो जिस जगह वो जा सकती थी, संभावना थी, उस जगह वो सीता को ढूंढने के लिए राम गए। सीता से विछुड़ना उनके लिए असहनीय आघात था। वे सुध बुध भुला बैठे थे। जब आदमी करुण स्थिति में हो, दया की स्थिति में, दया परेशानी में हो, पीड़ा की स्थिति में हो,
तो ऐसी स्थिति आती है कि जब आदमी अपने होशो हवास खो बैठता है। मैंने चौपाई में जैसा अभी वर्णित किया कि गोदावरी नदी के पास गए और उन्होंने पूछा उनसे कि तुमने सीता को कहीं देखा है? नदी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे पंचवटी के एक एक वृक्ष के पास गए, सबसे पूछा कोई सीता का पता बता दे। हाथी के पास गए, शेर से पूछा, फूलों के पास से वो गए, रुके, चट्टानों पत्थरों से भी उन्होंने प्रश्न किया। शोक संतप्त, शोक में डूबे हुए राम भूल गए कि चट्टानें तो बोलती नहीं हैं, पेड़ पौधे बात नहीं करते, उनकी भाषा मौन है, उनके उत्तर भी मौन ही हैं। यानी राम की जो मानसिक स्थिति थी, जो मनोदशा थी, वो एक विक्षिप्त जैसी थी। एक बार उन्हें लगा कि सीता वहीं है, कुटिया के पास। वो भागकर पेड़ के पीछे छिप गई होंगी उन्हें खिंचाने के लिए। उन्होंने कहा, सीते मेरे साथ परिहास मत करो, हंसी मजाक मत करो। राम उस पेड़ की ओर दौड़ पड़े। वहाँ कोई नहीं था। वे निराश होकर पेड़ के नीचे बैठ गए। राम का दुख लक्ष्मण से देखा नहीं गया। वो उनके बड़े भाई थे, लेकिन ऐसी दयनीय स्थिति में उन्हें कभी नहीं देखा था। उनका व्यवहार सहन नहीं हो रहा था। वे राम के निकट गए। विलाप करते हुए राम ने कहा, मैं सीता के बिना नहीं रह सकता, तुम अयोध्या लौट जाओ। लक्ष्मण, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं यहीं प्राण त्याग दूंगा। मैं सीता के साथ आया था और उसके बिना कैसे लौटूंगा? नगर वासियों को क्या मुँह दिखाऊंगा? तुम जाओ। मैं माताओं को क्या उत्तर दूंगा कि सीता तुम्हारे संरक्षण में गई थी, हमने अपनी बहू को तुम्हारे संरक्षण में भेजा था और तुम उसकी रक्षा नहीं कर पाए, कैसे क्षत्रिय हो? इस तरह के तमाम प्रश्न आएंगे। लक्ष्मण ने कहा, आप आदर्श पुरुष हैं, आपको धैर्य रखना चाहिए, इस तरह दुख से कातर नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। हम मिलकर सीता की खोज करेंगे, वे जहाँ भी होंगी हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। सीता हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। लक्ष्मण ने ढांढस बंधाते हुए कहा, यानी धैर्य बंधाते हुए कहा। राम शांत हुए पर थोड़ी ही देर के लिए, और थोड़ी ही देर में वो हा प्रिय कहते हुए पुनः विलाप करने लगे। इसी बीच आश्रम के आसपास भटकने वाले हिरणों का झुंड दिखाई दिया। उन्होंने पूछा। राम को लगा कि शायद हिरण सीता के बारे में जानते हैं। उन्होंने क्या कहा कि हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, और तुम्हें देखी सीता मृगनैनी। खंजन सुख कपोत मृग मीना, और मधु पे निकर कोकिला प्रवीणा। उन्होंने पक्षियों से, मृग से, मधुकर भौरे से, सभी से पूछा। खंजन पक्षी से, कपोत से यानी कबूतर, मृग, मछली, यानी जितने भी जीव जंतु उन्हें अपने आसपास दिखाई दिए, उन्होंने सबसे सीता के बारे में पूछा। हे मृग, तुम ही बताओ सीता कहाँ है? वह तो तुम्हारे समान थी, तुम मृग नैनी, मृग के समान नेत्रों वाली थी। यानी सीता की उन्होंने रूप, शील, गुण आदि की प्रशंसा की। उन्होंने ये भी कहा कि सीता तुम प्रकट हो जाओ, तुम वापस आ जाओ, क्योंकि आज तुम्हारे जो अंगों की शोभा जिनसे तुलना की जाती थी वो अति प्रसन्न है, क्योंकि उनसे तुम श्रेष्ठ थी, तुम श्रेष्ठ हो। और आज ये सभी इसलिए प्रसन्न हो रहे हैं, इसलिए मन में प्रसन्न है, क्योंकि उनकी उपमा देने के लिए जो तुम्हारे अंग थे अब वो यहाँ उपस्थित नहीं है, यानी तुम यहाँ नहीं हो। तो हिरण से पूछा। हिरणों ने सिर आसमान की ओर देखा, उठा करके आसमान की ओर देखा, सिर उठा करके, और दक्षिण दिशा की ओर भाग गए। राम ने उनका संकेत समझ लिया, यानी प्रकृति को भी ये सब चीज़ें मालूम थी। वो भी दुखी थी सीता के हरण से। राम ने संकेत समझकर कहा कि हमें सीता की खोज के लिए दक्षिण दिशा में करनी चाहिए, दक्षिण दिशा को चुनना चाहिए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा। हिरण उसी ओर गए हैं। वन में भटकते हुए उन्होंने एक टूटे हुए रथ के टुकड़े देखे, मरा हुआ सारथी और मृत घोड़े भी देखे। राम जी ने सोचा, वन क्षेत्र में रथ का क्या काम, रथ किसका हो सकता है? फिर उन्होंने देखा कि लगता है थोड़ी देर पहले यहाँ संघर्ष हुआ। लक्ष्मण ने कहा, यह पुष्पमाला वही है जिसे सीता ने अपनी वेणी यानी चोटी में गूंथ रखा था। निश्चित तौर पर सीता राक्षसों के चंगुल में फंस गई है और ये माला संघर्ष के दौरान टूटकर गिरी हुई है। यह रथ कैसे टूटा? राम सोचने लगे कि सीता के संघर्ष से तो यह रथ नहीं टूट सकता। संभव है कि उस राक्षस से जिसने सीता का हरण किया है, अवश्य किसी ने उसे चुनौती दी होगी। वह थोड़ी दूर और आगे बढ़े
उन्होंने देखा कि पक्षीराज जटायु वहाँ लहूलुहान कटे हुए पंख के साथ अंतिम सांसें गिन रहा है। हे राजकुमार, उस पक्षीराज ने कहा कि हे राजकुमार, सीता को रावण उठा ले गया है, मेरे पंख उसी ने काटे हैं। उसने ये कहा, गीधे राज सुन आरत बानी और रघुकुल तिलक नार पहचानी। गीधराज ने जब उस एक स्त्री की दीनतापूर्ण वाणी सुनी और उसने जाकर के देखा, पहचाना कि ये तो रघुकुल तिलक प्रभु श्री राम की पत्नी है, पहचान लिया। उसने उस रावण को चुनौती दी और कहा कि तुम सीता को यहीं छोड़ करके और वापस लौट जाओ, अन्यथा मैं तुमसे युद्ध करूंगा। नाथ दसानन यह गति कीनी और ते ही खले जनक सुता हर लीनी। उन्होंने राम को बताया कि उन्होंने दसानन ने मेरी ये गति कर दी है, मेरे पंख काट दिए हैं, मुझे घायल कर दिया है, और जनक सुता जनक नंदिनी सीता को उसने ही हरण कर लिया है। ये सारी स्थितियां, और उसने कहा कि मैंने रावण का रथ तोड़ दिया, सारथी और घोड़ों को मार डाला, स्वयं रावण को भी घायल कर दिया था, पर मैं सीता को नहीं बचा सका। रावण उन्हें लेकर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर उड़ गया, यानी चला गया। कहते कहते जटायु ने प्राण त्याग दिए। राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया। जटायु की यही इच्छा थी कि भगवान के दर्शन करके, अंतिम दर्शन करके, ये उसका धन्य है जीवन कि उसने एक जटायु यानी एक गिद्ध योनि में जन्म लेकर के प्रभु राम के दर्शन किए, भगवान के दर्शन प्राप्त हुए, और वो उसकी अंतिम इच्छा थी कि प्रभु राम के हाथों उसका अंतिम संस्कार हो। भगवान राम ने उसका अंतिम संस्कार किया और उसे सद्गति प्रदान की, उसे अपना परम धाम प्रदान किया। और ये भी कहा, राम कथाकार तुलसीदास जी ने कहा है कि राम जी ने कहा कि आप मेरे पिता के लोग यानी दशरथ से मिलिए, लेकिन उन्होंने सीता हरण के बारे में मत बताइएगा, क्योंकि बहुत शीघ्र ही दशानन अपने परिवार सहित, कुल सहित वहाँ पहुँच करके स्वयं ही सीता हरण के बारे में बताएगा, अर्थात उन सब की मृत्यु सुनिश्चित है। राम ने यह भी अंतिम समय में जटायु को कहा। जटायु ने सीता के बारे में जो महत्वपूर्ण सूचना दी थी, रावण का नाम बताया और दिशा बताई जिधर सीता को लेकर वह गया है। राम जटायु की चिता के पास मौन खड़े थे। यह समय विलाप करने का नहीं, हमें तुरंत दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जाना चाहिए, सीता उधर होंगी। लक्ष्मण ने भी तत्परता दिखाई। आगे का मार्ग और कठिन था। राम और लक्ष्मण को लगभग हर दिन रावण के द्वारा भेजे जा गए जो राक्षस थे उनके आक्रमणों से जूझना था। अनेक कठिनाइयाँ थीं, अवरोध थे, लेकिन दोनों राजकुमार प्रत्येक बाधा को पार करते हुए चले गए। उनके सामने अब लक्ष्य स्पष्ट था, दिशा भी तय थी, उन्हें कोई रोक नहीं सकता था। वन मार्ग जितना कठिन होता गया, उनकी इच्छा शक्ति और उनकी दृढ़ता बढ़ती चली गई। वनवासी राजकुमार प्रतिदिन सुबह उठते और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ते। एक दिन यात्रा के आरंभ में ही एक विशालकाय राक्षस ने उन पर आक्रमण कर दिया। उसका नाम था कबंध। कबंध वास्तव में एक गंधर्व था जो श्रापवश कबंध के रूप में, यानी एक मोटे मांसपिंड के रूप में, जिसकी एक गर्दन भी नहीं थी, एक आंख भी नहीं थी, दांत बाहर निकले हुए थे, एक विद्रूप उसका चेहरा था, बिगड़ा हुआ चेहरा था, जीभ सांप की तरह लंबी और लपलपाती हुई। राम लक्ष्मण को देखते ही कबंध प्रसन्न हो गया। उसने दोनों हाथ फैलाए, एक एक हाथ से दोनों भाइयों को पकड़कर हवा में उठा लिया और उसने कहा कि आज उसे मन चाहा, मन मांगा आहार मिल गया, भोजन मिल गया, बैठे बैठाए वह अपने शिकार को इन्हीं भुजाओं में लपेट करके मुंह तक ले जाता था। राम लक्ष्मण को वह मुंह तक ले जाता, इससे पहले ही उन्होंने तलवारें निकाल लीं और एक ही झटके में कबंध के हाथ काट दिए। उसके हाथ धरती पर गिर पड़े। कबंध उनकी शक्ति और बुद्धि यानी उनकी तत्परता, चपलता को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने पूछा, कौन हो तुम दोनों? हम अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं। राम और लक्ष्मण, रावण ने हमारी पत्नी सीता का हरण कर लिया है, यानी राम की पत्नी यानी हरण कर लिया है, और हम दोनों उन्हीं की खोज में निकले हैं। राक्षस कबंध ने राम के बारे में सुन रखा था, आज उन्हें साक्षात दर्शन भी प्राप्त हुए। वह प्रसन्न हुआ। उसने कहा, मैं सीता के संबंध में बहुत अधिक तो कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं आपको एक उपाय बता सकता हूँ। मेरा आग्रह स्वीकार करें।
आप मेरा अंतिम संस्कार करें। उसने भी अपनी जीवन लीला समाप्त करनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा के भगवान विष्णु के स्वरूप राम के दर्शन होने के बाद अब जीवित रहने की अधिक इच्छा नहीं है, और श्राप से भी मुक्ति उन्हें मिल गई। यानी वो वास्तव में एक गंधर्व है जिसको श्रापवश कबंध का रूप लेना पड़ा था। तो उपाय क्या बताया कि आप पंपा सरोवर के निकट, पंपा सरोवर माने तालाब, पंपा जो सरोवर है उसके निकट ऋष्यमुख पर्वत पर जाएं। वह वानर राज्य सुग्रीव का क्षेत्र है। आप उनसे मिलें, वे निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सुग्रीव से मदद का आग्रह कीजिए। उनके पास एक बहुत बड़ी वानर सेना है। वो सब मिलकर के अवश्य ही सीता को खोज निकालेंगे। और कबंध की धीरे धीरे सांसें टूटने लगी। उसका अंतिम समय निकट था। राम और लक्ष्मण को अपने पास बुलाते हुए उन्होंने कहा, कबंध ने कहा कि पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि का आश्रम है। यह कबंध का रेखा चित्र बनाया गया है। ये तो एक आर्ट है, कला है जो बनाई गई है, रूप स्वरूप कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि आप पंपा सरोवर के निकट मतंग ऋषि का आश्रम है, वहाँ उनकी शिष्या सबरी रहती है। आगे जाने से पूर्व सबरी से अवश्य मिल लें। सबरी कहते हैं कि उनके इंतजार में मतंग ऋषि जब जाने लगे, यानी वो अपने जीवन समाप्त करने लगे, वो विदा होने लगे इस लोक से और अपनी देह का त्याग करने लगे, तब भी उन्होंने सबरी से कहा था कि भगवान श्री राम तुम्हें जरूर मिलेंगे, तुमसे भेंट करेंगे और तुम्हें अपना दर्शन देंगे। दंडक वन में 10 वर्ष व्यतीत हो गए थे, समय हो गया था राम जी का, और सबरी प्रत्येक दिन इंतजार करती थी राम के आने का कि कब वो उसके आश्रम में पधारेंगे। कबंध भी ये बात जानता था, इसलिए कबंध ने आग्रह किया कि आप उनकी मनोकामना जरूर पूरा करेंगे। और यह कहते कहते कबंध के प्राण निकल गए। राम ने अपना वचन पूरा करते हुए उसका अंतिम संस्कार किया और फिर वो दक्षिण दिशा की ओर, पंपा सरोवर की ओर चल पड़े। कबंध की बातों से राम को बहुत ढांढस हुआ, धैर्य हुआ। सीता तक पहुंचने की आशा बलवती हुई। राम को सुग्रीव की क्षमता और उनकी वानर सेना की शक्ति का पता था और वे शीघ्र ही सुग्रीव तक पहुंचना चाहते थे। पंपा सरहि जाहु रघुराई, और ते होहि सुग्रीव मिताई। सो सब कहि देव रघुवीरा, और जानतहु पूछहु मति धीरा। पंपा सरोवर के निकट पहुंचते ही उन्होंने सबरी से भेंट की, जो उनकी शिष्या सबरी थी। सबरी ने बहुत ही आत्मीयता से, बड़े ही मान सम्मान देते हुए उनका स्वागत किया। किसका? क्योंकि राम की प्रतीक्षा थी, अनेक वर्षों से वो प्रतीक्षा कर रही थी राम जी के आगमन की। अपने पास उपस्थित जितने भी फल थे, कंद मूल फल, जो उनसे हो सकता था, वो उन्होंने खाने के लिए दिए। बैठने के लिए एक कुश का बना हुआ बैठने के लिए उन्हें एक जगह दी। तो इस तरह से जब वो पंपा सरोवर के निकट राम जी पहुँचे, पंपा सरोवर का जो प्राकृतिक दृश्य था, सौंदर्य था, वो इतना अद्भुत था। चारों तरफ पक्षियों का कलरव। पंपा सरोवर के निकट अनेक ऋषियों के आश्रम थे। मतंग ऋषि का भी आश्रम उसी सरोवर के किनारे था। लता कुंजों से घिरा हुआ सरोवर का पानी बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण दोनों ने उस सरोवर में स्नान किया और अपनी अनेक दिनों की जो थकान थी, तनाव था, उससे मुक्ति प्राप्त की। और शिष्या, मतंग ऋषि की शिष्या सबरी से उन्होंने भेंट की, उनका आतिथ्य स्वीकार किया। सबरी ने खाने को जो मीठे फल दिए, रहने की जगह दी और उसकी आंखें तृप्त हो गई। उसकी मनोकामना आज पूर्ण हुई थी। राम ने उससे सीता के संबंध में पूछा तो उन्होंने कहा कि आप सभी कुछ जानते हैं, अंतर्यामी हैं, भविष्यदर्शी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, फिर भी आप मुझे इतना मान दे रहे हैं, तो आपसे मैं अनुरोध करूंगी कि आप सुग्रीव से भेंट करिए, सुग्रीव से मित्रता कीजिए, वो आपकी अवश्य मदद करेंगे। कबंध और सुग्रीव के आग्रह पर और उनके बताने पर अगले दिन राम ऋषिमुख पर्वत की ओर चले। उनकी व्याकुलता अब कुछ घट गई थी, कम हो गई थी, मन में शांति लौट आई थी।
धैर्य आ गया था और अब एक ही लक्ष्य था, सुग्रीव से मित्रता और सुग्रीव के माध्यम से सीता की खोज, दक्षिण दिशा की ओर जाना और रावण से भेंट करना। तो अगले जो वीडियो होगी, अगला चैप्टर भी है राम और सुग्रीव, और अगले वीडियो में मैं उसकी व्याख्या करूँगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी सुनने में, और अगले वीडियो को भी आप अगर महत्व देंगे, तरजीह देंगे, तो मैं उसे बनाऊंगा और आपको लिंक भेज दूंगा। धन्यवाद।